नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में। दोस्तों, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का जन्म होता है 1828 में और इनका निधन होता है 1895 ईस्वी में। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के मन में बाखापन का डर बराबर रहता था। बाखा में हिंदुओं की कथा वार्ता आदि कहते सुन वे हिंदी को गंवारी बोली भी कहते थे। तो यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए बन जाता है कि हिंदी को गंवारी बोली किसने कहा। तो हिंदी को गंवारी बोली कहा है दोस्तों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। आगे देखते हैं। भारतेंदु जी इन्हें अपना गुरु मानते थे। दोस्तों, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को अपना गुरु को किसने माना? भारतेंदु ने। बनारस अखबार जो कि 1845 ईस्वी में निकला था, साप्ताहिक अखबार था, इसका संपादन किया है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने और बनारस अखबार के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार इन्होंने किया है। दोस्तों, बनारस अखबार जो है वो हिंदी प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी अखबार था। ये अर्थात राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू फारसी युक्त खिचड़ी हिंदी के समर्थक थे। ये उर्दू फारसी युक्त खिचड़ी हिंदी के ये समर्थक थे। अब देखते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने राजा भोज का सपना लिखा, आलस्यों का कोड़ा या कीड़ा, मानव धर्मासार, इतिहास तिमिरनाशक। एक इन्होंने आत्मकथा लिखी है स्वानेह उमरी नाम से। स्वानेह उमरी इनकी आत्मकथा है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1870 ईस्वी में इन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी गई और 1874 ईस्वी में इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। अब देखते हैं राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म होता है 1826 ईस्वी में और इनका निधन होता है 1896 ईस्वी में। हिंदी को हिंदी संस्कृति के अनुकूल संस्कृत निष्ठ बनाने की चेष्टा इन्होंने की है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हिंदी को हिंदी संस्कृति के अनुकूल संस्कृत निष्ठ बनाने की चेष्टा किसके द्वारा की गई? तो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा की गई। राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से 1861 ईस्वी में प्रजाहितैषी समाचार पत्र निकाला। तो ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राजा लक्ष्मण सिंह ने कौन सा पत्र निकाला था और कहाँ से निकाला और कब निकाला। तो आगरा से 1861 ईस्वी में प्रजाहितैषी नामक पत्र इन्होंने निकाला है। 1863 ईस्वी में कालिदास की अमरकृति अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में इन्होंने अनुवाद किया और मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। डॉक्टर फ्रेडरिक पिंकार्ड जो हैं भारतेंदु काल के प्रसिद्ध हिंदी प्रेमी हैं। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और इन्होंने हिंदी में रचनाएं लिखी हैं। तो इन फ्रेडरिक पिंकार्ड जो हैं वो राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा और शैली से बहुत प्रभावित हुए हैं और राजा लक्ष्मण सिंह ने जो शकुंतला नाटक का हिंदी अनुवाद किया है खड़ी बोली में, उसको इन्होंने 1875 ईस्वी में इंग्लैंड में प्रकाशित कराया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसे अपनी गुटका में स्थान दिया है। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। 1870 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा लक्ष्मण सिंह को राजा की उपाधि दी गई है। तो यहाँ ये दो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि राजा लक्ष्मण सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा की उपाधि कब दी गई? 1870 में। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को राजा की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा कब दी गई? तो 1874 ईस्वी में। ये दो क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट ये हो गए हैं। बनारस अखबार वाले इम्पोर्टेंट है। हिंदी को गंवारू बोली किसने कहा? ये इम्पोर्टेंट है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की आत्मकथा किस नाम से लिखी गई? ये भी इम्पोर्टेंट है, स्वानेह उमरी नाम से। प्रजाहितैषी समाचार पत्र किसका है? राजा लक्ष्मण सिंह का है। कब निकला? 1861 में। कहाँ से? आगरा से। और शकुंतला नाटक का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। ये याद रखना आपको। तो दोस्तों, कैसे लगी है आपको ये क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।